नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी सिंह स्वागत करता हूँ आज की नई वीडियो में। मैं आज आपको केमिस्ट्री कुछ इक्वेशन बैलेंस करनी सिखाऊंगा, यानी कि समीकरण संतुलित करनी, जो 10th क्लास और अदर एग्जाम में भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, देखो क्या होता है। सबसे पहले जैसे जैसे हमें हमें ये पता होनी चाहिए कि किस मेटल पर कैसा चार्ज है, किस नॉन मेटल पर कैसा चार्ज है, और कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो भी जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटल होगा, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर कितना चार्ज है और किस पर कितना चार्ज है, जब भी आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो। या देखो कैसे हमने कहा, देखो हमने लिया जैसे सबसे पहले सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया करा दी हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो देखो क्या होगा। अब देखो सोडियम क्या है, मेटल है, और मैग्नीशियम क्या है, ये भी मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो देखो ये वाला जो मेटल है किसके साथ, नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, और ये वाला इसके साथ। ठीक है, तब देखो क्या बनेगा। तो ये बन गया MgSO4 प्लस Na2 CO3। ठीक है, अब देखो ये भी इधर Na के कितने 1 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। सल्फेट के 1 है तो इधर भी 1 है, यानी कि आपको बैलेंस करने के लिए अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए कोई भी। जैसा हमने लिया अब की बार एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। अब देखो, अब ये मेटल है, इसके पास पॉजिटिव और इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, ये वाला इससे करेगा और ये वाला इससे करेगा। तो क्या बना, तो सबसे पहले AlCl। ठीक है, अब देखो, अब इसके पास कितने हैं, एक नेगेटिव और इसके पास 3 पॉजिटिव। जब इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, तो मैंने आपको बताया था जब इससे पिछली वीडियो में फॉर्मूला बनाने सिखाया है कि जब चार समान न होंगे तो क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो इसकी इसमें हुई तो कितने हो गए, 3। ठीक, प्लस अब ये इससे करेगा, यानी कि Na और OH। अब देखो यहाँ, अब इसके पास एक है, इसके पास एक है, ये तो इसके पास एक और इसके पास भी एक नेगेटिव, यानी कि ये तो NOH रह जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब देखो Cl के यहाँ कितने हैं, 3, और यहाँ 1, तो कितने क्या की गुणा करें, 3 की। ठीक है, अब देखो यहाँ Na के हो गए 3, अब देखो यहाँ Na के 3 हो गए, Cl के भी 3 हो गए। ठीक है, अब देखो Na के यहाँ 3 हो गए और यहाँ कितने हैं 1, तो क्या कह रहा है 3 की मल्टीप्लाई। अब देखो OH के यहाँ कितने 3 और यहाँ भी 3 हो गए, तो ये होगी रिएक्शन संतुलित। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को संतुलित कर सकते हो और पूर्ण कर सकते हो। जैसे हमने कहा, यहाँ से देखो, हमने कहा कॉपर, कुछ भी ले लो, कॉपर नाइट्रेट, हाँ ठीक, कुछ और ले लो, चलो इसका Mg नाइट्रेट। ठीक है, प्लस कोई भी ले लो, निकल सल्फाइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो फॉर्मूला ठीक है या गलत है। अब ये फॉर्मूला गलत है क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास 2, तो क्या करें हम, हाँ 2 की मल्टीप्लाई। अब देखो इस रिएक्शन कंप्लीट करो, अब इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास ही पॉजिटिव, और इसके पास नेगेटिव और इसके पास भी नेगेटिव। और देखो ये वाला पॉजिटिव किसके साथ करेगा, ये इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। तो क्या बना MgSO4। अब देखो SO4 के पास भी 2 चार्ज और इसके पास भी, यानी कि ये तो यही रहेगा प्लस। अब देखो क्या बनेगा Na और NO3।
अब NO3 के 2 है तो 2, इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास है कि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके पास भी 2 हो गए। क्लियर। और आगे कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो, इससे कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो सकती है, कंप्लीट हो सकती है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, देखना जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड, देखो Fe यानी कि फेरिक कार्बोनेट प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब क्या फेरस, देखो फेरस की जो वैलेंसी होती है उसके पास 2 चार्ज होता है, और फेरिक जो होता है फिर 3 4, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ऐसे 5 एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी जो 2 होती है। जैसे फेरिक हो गया, स्टेनस हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, Hg होगा। ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी जो वैलेंसी है वो 5 है, जिनकी वैलेंसी डबल होती है। ठीक है। अब देखो ये फेरिक ये था फेरस, अब ले लिया हमने फेरिक बताओ, फेरिक फॉस्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। अब आपको ये जो रिएक्शन है आपको बैलेंस करनी है और कंपेयर करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है ये मेटल है, तो जब भी रिएक्शन या किसी भी कंपाउंड या किसी भी फॉर्मूले में क्या होगा, सबसे पहले मेटल ही आएगा। ठीक है। तो ये प्लस का होगा, ये प्लस का, ये माइनस, ये माइनस। अब ठीक है, ये वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस वाले के, ये वाला माइनस वाले, बना क्या, तो CaNO3। अब देखो Ca पे चार्ज कितना होता है, 2, NO3 पे 1। अब ये चार्ज बराबर नहीं है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस। अब देखो अब क्या बना, KCl, के पे भी 1 चार्ज, इसके पास भी, तो ये तो KCl ही रहेगा। अब देखो जी NO3 के यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ 1, तो यहाँ कितनी मल्टीप्लाई करना है, 2 की। अब देखो 2 की कर दी। ठीक है। अब यहाँ के कितने हैं, 1, यहाँ कितने हैं, 2, 2 की मल्टीप्लाई होगा। देखो Cl भी 2 हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गया, NO3। अब आगे देखो वही प्रोसेस, यहाँ देखो, हाँ इस पे पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, इसके पास, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ, तो क्या होना, CO3 प्लस, नहीं Ca नहीं, NaCO3 प्लस CaCl। अब देखो सोडियम के पास कितने चार्ज होते हैं, 1, कार्बोनेट के पास 2। जिसे देखते रहना, क्योंकि मैं इसलिए पहले ही आपको मैंने दिखा दिए। आपको अगर ये सब चीजें चार्ज की याद है तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने में टाइम नहीं लगाओगे और आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है। देख लो CO3 पे 2 है, अब देखो कैल्शियम के पास कितने, 2, और Cl के पास 1 है। अब देखो मैंने क्या कहा था, जब चार्ज समान ना हो, देखो जब चार्ज समान होते हैं, जैसे Na और Cl, इसके पास नेगेटिव, इसके पास 1 पॉजिटिव, जब चार्ज समान है तो ये आपस में कट जाएंगे, इनका जो फॉर्मूला बनेगा NaCl। ठीक है। जब चार्ज समान नहीं है, NaSO4, इसके पास 2 है और इसके पास 1, तो जो चार्ज समान नहीं है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, तो Na2 हो जाता था और SO4। ठीक है। ऐसे देखो अब इसके पास 2 नेगेटिव है, इसके पास 1। अब क्या करना है, हम 2 की गुणा कर दें हमें। ठीक है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ क्या करना है, 2 की। अब देखो अब वो करो मॉलिक्यूल समान, Na के यहाँ कितने, 2, और यहाँ 1, तो क्या करना है, हम 2 की मल्टीप्लाई, हो गया। अब देखो यहाँ Cl के कितने, 2, और यहाँ भी Cl के 2, कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1, कार्बोनेट का 1 है, कार्बोनेट का 1। अब देखो इसमें, अब वही अगर ये हमने फेरस लिया है, फेरस पे कितने चार्ज होते हैं, 2, पहले वो कर लो, इस पे पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव करो, तो क्या बनेगा, ये इससे करेगा और ये इससे, तो Fe
Fe क्या बनेगा NO3, ठीक है। इसके बाद क्या Na और ये वाला इससे NaCO3। अब देख लो, मैंने आपको कहा था, ये लिया था फेरस कार्बोनेट। फेरस पे 2 चार्ज होते हैं पॉजिटिव के, फेरिक पे 3 चार्ज होते हैं, तो फेरस पे इस पे 2 आएंगे और इसके पास 1, इसके पास 1 और इसके साथ 2। अब क्या होगा देखो, अब मैंने चार्ज समान नहीं है तो क्या होगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आ गया 2, और इसमें 2 आ गया। अब देखो Fe के यहाँ कितने हैं 1, यहाँ भी 1, NO3 के यहाँ कितने 2 और यहाँ 1, क्या कर रहे हैं 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो सोडियम के यहाँ कितने 2, यहाँ कितने, यहाँ भी 2, CO3 के यहाँ कितने 1 और यहाँ कितने, यहाँ भी 1। देखो ये इस रिएक्शन को देखो, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, ये है जी फेरिक फॉस्फेट। अब क्या होगा, देखो पहले हाँ इसको देखो, सबसे पहले ये 3 आएगा क्योंकि इसके पास 3 चार्ज होते हैं, आपको फॉर्मूले बताना चाहिए। अब पहले क्या होगा, Fe इसके साथ और Cl इसके साथ, तो क्या बना FeSO4, ठीक है, प्लस ये क्या बना AlPO4। अब देखो Fe मैंने कितने बताया, फेरिक पर 3 चार्ज, इसके पास 2, इसके पास 3, इसके पास, तो इसके पास भी 3 होते हैं। अब देखो ये 4 समान नहीं है तो क्या होगा, इसकी 2 की इसमें मल्टीप्लाई, 2 चार्ज है और 3 की इसमें, क्योंकि इसके पास 3 है, ठीक है। अब देखो, अब देखना Fe के कितने हैं, ये 2, यहाँ कितने 1, यहाँ क्या करना 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ PO4 के कितने हैं 1 ना, अब जैसे Fe के 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, PO4 के यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ कितने 1, यहाँ क्या कर रहे हैं हम 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ कितने एल्युमिनियम के 2 और यहाँ 1, क्या करें 2 की मल्टीप्लाई। अब देखो क्या क्या गड़बड़ है, अब देखो यहाँ, ठीक है। अब एक काम करो, आप इस 2 को यहाँ भी लिख सकते हो। अब देख लो Fe के यहाँ 2, यहाँ 2, SO4 के कितने हो गए 3 दूनी 6, यहाँ कितने हो गए 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम कितने 2, यहाँ भी 2, PO4 के यहाँ कितने 2, यहाँ भी 2। तो आपको बड़ी ही आसानी से इन इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो अगर आपको ये सब चीजें याद है, क्योंकि आपको जब तक मेटल नॉन मेटल के बारे में पता ना होगी कि किस पे कितना चार्ज है, तब तक आप ना तो फॉर्मूले बना सकते ना बैलेंस इक्वेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।